तो नमस्कार दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है कि गिफ्ट में आई हुई घड़ी आपके जीवन को कैसे बर्बाद कर सकती है, कैसे आपके घर के अंदर वो रिश्तों को तोड़ सकती है। किसी का लिया हुआ उपहार आपके जीवन में कैसे विनाश लेके आ सकता है, पूरी बात रखूंगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे हम लाइव करते हैं, तो लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गिफ्ट में जब हमें कोई चीज उपहार में मिलती है, चाहे वो किसी भी फंक्शन के ऊपर हो, चाहे वो आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे किसी ऐसे फंक्शन पे आप जा रहे हैं जहां पे आपको उपहार मिले, चाहे वो दिवाली के ऊपर हो या आपके बर्थडे के ऊपर हो, तो हम अक्सर हम अपनी तरफ से कोई ना कोई चीज जो है वो किसी को गिफ्ट के रूप में देते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि स्टेशनरी का सामान हो, चाहे वो घड़ी हो, तो हम ज्यादातर वो चीजें जो है वो चलन में होती हैं, तो वो चीजें हम गिफ्ट में किसी ना किसी को जरूर देते हैं। दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हर ग्रह किसी ना किसी चीज का कारक जो है वो बोला गया है। तो घड़ी जो होती है दोस्तों, ये आपके जीवन में बुध ग्रह को कहीं ना कहीं रिलेट करती है। और इसमें मशीन होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक का भी सामान है, तो वो राहु से संबंधित होता है। दोस्तों, तो एक तरह से आप जिसको भी आपने गिफ्ट दिया, जहां से आपको ये गिफ्ट आया, तो कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर बुध राहु की युति का संबंध जो है वो बन जाता है। और आपको ये भी नहीं पता होता दोस्तों कि घड़ी को हमने किस दिशा में लगाना है। आपके घर में लगी हुई घड़ी अगर गलत दिशा में लगी हुई है, तो ये आपके जीवन में भूचाल, बदनामी और कहीं ना कहीं आपके जीवन से नौकरी का ना लगना या व्यापार में घाटे पैदा होना, ये सभी समस्याएं जो है ये दे सकती है। हम इस चीज का कभी ध्यान नहीं रखते, तो अक्सर हम अपने जीवन में वो चीजें वो कर बैठते हैं दोस्तों, जहां पे हमारे ग्रह नेगेटिव होते हैं। तो घड़ी का उपहार, घड़ी का गिफ्ट आपको लेना और देना कभी नहीं चाहिए, स्पेशली अगर आप एक टीनेज उम्र के अंदर हैं। अक्सर लड़के लड़कियां आपस में गिफ्ट जो है वो एक्सचेंज करते हैं, हस्बैंड वाइफ को कोई ना कोई गिफ्ट जो है वो देता है। तो आपकी कुंडली का सप्तम भाव जो होता है वो कुंडली का गृहस्थी का भाव होता है, आपकी पार्टनरशिप का भाव होता है, आपकी डेली इनकम का भाव होता है। सप्तम भाव की राशि होती है शुक्र की और कारक होते हैं बुध। और कुंडली में अगर आपका बुध पीड़ित होगा, कहने का भाव बुध आपका अष्टम भाव का होगा, द्वादश भाव का होगा, तीसरे भाव का होगा, तो अगर आपको उस दौरान कहीं से कोई घड़ी गिफ्ट में आ गई, तो उसके बाद आपके रिलेशन उस इंसान से कहीं ना कहीं खराब होने शुरू हो जाएंगे। और आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों कि ये दूसरा बंदा जिसके साथ मेरा इतना प्रेम था, ये मेरे साथ लड़ाई क्यों कर रहा है, रिश्ते मेरे क्यों खराब हो रहे हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शक, बेबुनियाद बहस, बेबुनियाद ख्याल, ये सब बुध राहु आपको देते हैं। तो घड़ी का कलर भी बड़ा मैच करता है कि आपको किस कलर की घड़ी घर पे लगानी चाहिए। अक्सर लाल टाइल वाली जो घड़ी होती है या राउंड शेप में जो घड़ियां होती हैं वो कभी घर पे नहीं लगानी चाहिए दोस्तों। इसकी भी प्रॉपर एक प्लेसमेंट होती है आपको आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए बेसिकली। तो दोस्तों, बात यूं ही है कि उपहार दीजिए, उपहार देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको आपके जीवन में ये चीज का पता होना जरूरी है कि जो उपहार आप दे रहे हैं वो दूसरे इंसान के जीवन में जाके क्या उसका असर पड़ेगा। तो घड़ी का गिफ्ट, घड़ी का दान चीजों का कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। मंदिर में अगर हम कोई चीज डोनेट करते हैं तो वहां पे कभी कोई एक्टिविटी नहीं आती। आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिरों के अंदर भी घड़ियां लगी होती हैं, और वहां पे लोग जो है वो डोनेशन के रूप में देते हैं, दूसरा भाव उनका एक्टिवेट होता है। लेकिन जब वही चीज आप अपने घर के अंदर लेके आते हो, तो कुंडली का वो सप्तम भाव कहीं ना कहीं एक्टिवेट होगा। जब आपके घर के अंदर वो चीज आएगी, तो वो गिफ्ट के रूप में आई है, तो आपकी कुंडली में बुध, स्पेशली ग्रह बुध जो है वो एक्टिवेशन मोड में आता है। तो इसीलिए दोस्तों, जो सेल होते हैं, जो बैटरी होती है वो राहु की होती है। तो इस चरण के कारण आपके जीवन से बुध राहु का संबंध बनता है। तो घर में बेबुनियाद टेंशन, बेबुनियाद बहस, बेबुनियाद ख्याल, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीजें आपको वो चीज दे सकती है। और अगर आपके घर के अंदर घड़ियां खराब पड़ी हैं, आपको लगता है कि ये घड़ी वेस्टेज ऑफ है, हमारे लिए खराब हो चुकी है,
तो उसको घर से आप निकाल दें, या फिर नई घड़ी खुद पैसे कहीं ना कहीं से दे के खुद नई घड़ी अपने घर के अंदर प्लेस करें। और जो घड़ी आपको उपहार में मिली है, अगर वो चलती कंडीशन के अंदर है तो लगा लें, अगर वो घड़ी आपने वैसी पैकिंग के रूप में अंदर घर के अंदर रखी हुई है तो वो आपको नेगेटिविटी जरूर देगी ही देगी दोस्तों। तो घड़ी का उपहार, चाहे वो आप किसी भी रिलेशन में दे रहे हैं, आपको कभी भी घड़ी, स्पेशली घड़ी जो है वो कभी देनी नहीं चाहिए और लेनी नहीं चाहिए दोस्तों। क्योंकि हमारे जीवन को चलाने वाला संचारू रूप से जो ग्रह होता है वो बुध होता है। घड़ी भी आगे की दिशा में ही चलती है। अक्सर टोने टोटकों में किसी का अगर व्यापार ना चल रहा हो तो हम घड़ी जो है वो डोनेशन के रूप में किसी को दिलवा देते हैं कि उसका काम चल पड़े। लेकिन दोस्तों जिसको आप दे रहे हो उसका तो आप कहीं ना कहीं देखिए ना, उसका तो हाल खराब होगा ना। उसकी जीवन में वो चीजें घटित हो जाएंगी जो उसने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो अक्सर मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि हमने घड़ी किसी को दे दी है तो हम उसको पैसे दे दें, क्या करें। तो दोस्तों कंडीशन यही होती है कि अगर आप अपनी तरफ से कुछ माया उनको पेंट कर देंगे, एक रिलेशन के तौर पर पेंट कर देंगे, तो उसका नुकसान कोई नहीं है, उस चीज का असर आपके ऊपर कम आता है। और दूसरी बात, घड़ी अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने ससुराल के अंदर कभी आपको देनी और लेनी नहीं चाहिए। बस बेबुनियाद बातें यही हैं कि वो चीजें आपके घर के अंदर आएंगी तो आपका वो ग्रह एक्टिवेट होगा, और अगर आपकी कुंडली में वो ग्रह खराब होगा तो स्पेशली आपको वो चीज असर जरूर करेगी। तो घड़ी का दान, घड़ी की डोनेशन, घड़ी का गिफ्ट कभी नहीं लेना चाहिए दोस्तों, इसका असर आपको बुरा ही मिलेगा। तो दोस्तों ये था लॉजिक सप्तम भाव का गृहस्थी का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट वीडियोस, हम टॉपिक्स जो हैं इस चैनल पे बनाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।